जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, उन्होंने समाज और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बेहद ही कड़े और विवादित फैसले लिए हैं। सड़कों पर खुलकर नमाज पढ़ने पर पाबंदी से लेकर खुलेआम नॉनवेज की बिक्री पर रोक तक योगी सरकार के ये फैसले कई बार सुर्खियों में रहे। अब इन्हीं फैसलों की छाया यूरोप तक पहुंच रही है, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक नई पॉलिसी लागू कर जिहादियों और कट्टरपंथ पर तगड़ा झटका दिया है। उनकी सरकार भी मस्जिदों, धार्मिक स्थलों और सामाजिक आर्थिक नीतियों पर कड़ी पकड़ बना रही है, जो योगी सरकार के कदमों से हैरान करने वाली समानता रखती है। ये दोनों ने सख्ती से साफ संदेश दिया है कि कानून और व्यवस्था के सामने किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक नई पॉलिसी लागू की है। नई मस्जिद पॉलिसी के तहत अब देश में कोई नई मस्जिद नहीं बनेगी। मस्जिद में इमाम कौन होगा, यह भी इटली सरकार डिसाइड करेगी। इसके अलावा धार्मिक भाषण अब इटालियन भाषा में ही होने होंगे, ताकि आम जनता को पता चले कि वहां क्या कहा जा रहा है। इसी तरह उन्होंने मिनिमम वेज पॉलिसी खत्म करने का भी फैसला लिया है। उनका कहना है कि इटालियन लोग टैक्स भर रहे हैं और बांग्लादेशी, लीबियाई और सीरियाई मिनिमम वेज पॉलिसी के तहत मौज उड़ा रहे हैं। उसके अलावा जो सब्सिडी प्रति बच्चों पर 700 यूरो इटली गवर्नेंस देती थी, वह भी सरकार बंद करने का ऐलान करने जा रही है। सरकार का कहना है कि इटली कोई बच्चे पालने वाला देश नहीं है कि आप एक के बाद एक 10-12 बच्चे पैदा करते रहें और इटालियन के टैक्स के पैसे से आपको प्रति बच्चा 700 यूरो हम गुजारा भत्ता देते रहें। साथ ही सरकार बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था भी खत्म करने जा रही है। चलिए अब जान लेते हैं कि सरकार ऐसे कड़े फैसले क्यों लेने जा रही है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। नई पूजा स्थलों का निर्माण। 2016 में एक क्षेत्रीय कानून ने नई मस्जिदों के निर्माण को विनियमित करना शुरू कर दिया, जिसे मुस्लिम समुदाय और मानवाधिकार समूहों ने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए मस्जिद विरोधी कानून करार दिया। स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध। इटली के कुछ शहरों में जैसे मोनफाल्कोन में मेयरों ने मुस्लिम प्रार्थना स्थलों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय और स्थानीय निवासियों के बीच तनाव पैदा हुआ है। बढ़ता इस्लामोफोबिया। कुछ राजनेता और मेयर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर बांग्लादेशी समुदाय के प्रति, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों से बैठने की बेंचें हटाना और मुस्लिम महिलाओं के पहनावे पर सवाल उठाना। कानूनी और संवैधानिक मुद्दे। कुछ कानून जैसे आतंकवाद रोधी कानून चेहरे को ढकने वाले वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाते हैं, हालांकि धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका एक अपवाद है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार भी धार्मिक स्थलों और विवादित निर्माण के मामले पर सख्त कदम उठा रही है। बरेली और संभल जैसे स्थानों पर अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने के साथ ही नमाज पढ़ने के नियमों को सुव्यवस्थित किया गया है। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुशासन और कानून व्यवस्था से कोई भी ऊपर नहीं है, चाहे वह धार्मिक मामला हो या सामाजिक। इटली और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों सरकारें कट्टरपंथ, अवैध निर्माण और सामाजिक अनुशासन की बागडोर मजबूती से संभाल रही है। इन कदमों से साफ संदेश जाता है कि कानून और व्यवस्था के आगे किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इन फैसलों का समाज पर क्या असर पड़ता है।